कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तिका के शब्द ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पहले आता है हम शब्द किसे कहेंगे। लड़का, मैं, अच्छा, दौड़ेगा और ये एक एक शब्द हैं। शब्द एक या एक से अधिक ध्वनियों वर्णों का समूह होता है जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। जैसे ये सब शब्द लड़का एक शब्द है, मैं, अच्छा, दौड़ेगा और एक एक शब्दों का समूह है। ये एक एक शब्द है, परंतु इसको अगर हम ठीक से सजा कर लिखेंगे तो ये एक एक शब्दों का लेकर एक एक वाक्य बन जाएगा। परंतु आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान के विषय। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शब्द तो हम जानते हैं, लड़का, जैसे लड़का किसे कहते हैं, जैसे एक पुल्लिंगवाचक शब्द है, मैं एक सर्वनाम शब्द है, अच्छा एक विशेषण शब्द है, दौड़ेगा एक क्रिया है और एक अव्यय पद है। तो शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? पहला आता है विकारी शब्द, दूसरा आता है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। तो जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, जैसे लड़का एक शब्द है, उसमें परिवर्तन होगा। अगर हम उसको वचन बदलेंगे तो लड़का का बहुवचन रूप क्या होगा? लड़के। उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लड़की। तो इस तरह से ये शब्द है जिसे ये शब्द परिवर्तन होता है, इसलिए ये विकारी शब्द है। तो इसमें क्या कहा ना, जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है, इनमें जितने सारे शब्द हैं, सिर्फ और को छोड़कर जितने सारे शब्द हैं, ये सब एक किसी भी हालत में बदल जाएगा। जैसे वचन के परिवर्तन में, लिंग के परिवर्तन में, ऐसा कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। परंतु और शब्द ये बदलेगा नहीं, इसलिए ये अविकारी शब्द में आता है। जैसे जब हम पढ़े जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। ये विकारी शब्द जिनमें रूपों में परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द क्या होता है? जैसे लड़का, लड़के, लड़की। सर्वनाम है मैं, मुझे, मेरा, मेरी। उसी तरह से अच्छा। विशेषण शब्द जैसे अच्छा, अच्छे, अच्छी। ये अच्छा है एक वचन, बहुवचन में अच्छे और स्त्रीलिंग में अच्छी। क्रिया शब्द जैसे दौड़ेगा, दौड़ता, दौड़े, दौड़, दौड़ी, दौड़ेगा। इस तरह से क्रिया शब्दों के रूपों में भी परिवर्तन होता है। इसलिए ये चार जो है संज्ञा का चार रूप, जैसे संज्ञा विकारी शब्द का चार रूप, जैसे संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। परंतु जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो हमने पढ़ा विकारी शब्द के बारे में, जिनमें परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। परंतु जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। कौन कौन है? इनका दूसरा नाम है अव्यय पद। इसे क्या कहते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं अव्यय पद। जैसे उसका उदाहरण है और, किंतु, भी, लेकिन, तेज, नहीं, हमेशा, बहुत, के बदले, वह। ये सब एक एक अविकारी शब्द यानी अव्यय पद हैं। ये किसी भी स्थान पर लग सकता है, जैसे लिंग, वचन, कारक, किसी भी हालत में, वचन किसी भी हालत में वो लग सकता है, परंतु इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसीलिए ये अविकारी शब्द यानी अव्यय पद से कहते हैं। अब पढ़ेंगे संज्ञा शब्द। हमने विकारी अविकारी शब्द पढ़े थे, उसमें से पहला आता है संज्ञा शब्द।
दर्शनीय स्थान है। कश्मीर की सुंदरता भुलाई नहीं जाती। वहाँ बड़ी बड़ी झीलें हैं। हमारा दल वहाँ गया था। वहाँ बहुत फल मिलते हैं। तो इसमें एक प्रत्येक वाक्य में हर एक कुछ शब्द में एक शब्द में हमने नीचे लकीर दिया है। जैसे भारत के नीचे है सुंदरता, झीलें, दल और फल। जिन जिन के नीचे हमने रेखा खींचा है तो ये सब इन वाक्यों में भारत, सुंदरता, झीलें, दल और फल क्रमशः देश विशेष। भारत एक देश है। सुंदरता, सुंदरता एक भाग विशेष है। उसी तरह से झीलें एक स्थान विशेष है। दल एक समूह विशेष है। फल एक पदार्थ विशेष है। तो ये सब एक एक संज्ञा शब्द है। तो हमने ये पहचाना इन्हें संज्ञा शब्द, इन्हें संज्ञा पद कहते हैं। कब आप पढ़ेंगे संज्ञा शब्द का तो किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, देश या भाव विशेष का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो हमको संज्ञा के बारे में ज्ञान हो गया। तो किसी भी प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम, देश या भाव विशेष का बोध जिस शब्द से चलता है उसे हम संज्ञा पद कहते हैं। उसे याद रखिएगा जरूर। संज्ञाएं 5 प्रकार के होती हैं। संज्ञाएं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला आता है एक का व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम किसे कहेंगे? जिस शब्द से व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम मोहन, मंजू, दीपक, इकबाल, एरिक, बहुत सारे नाम है संसार में व्यक्तियों के नाम, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी तरह से देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इटली, बहुत सारे देशों है। ये सब देशों के नाम को दर्शाता है। दूसरा आता है नदियों के नाम। नदियों के भी नाम है महानदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मणी, ये बहुत सारे नदियां हैं, उनका नाम है। ये सब है एक एक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा पद में जाएगा। दिन, महीनों, पर्वों आदि के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, कार्तिक, जनवरी, फरवरी, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये सब एक एक दिन, महीने, पर्व आदि के नाम को दर्शाता है। इसीलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। किसी एक निर्दिष्ट नाम को समझाता है, इसीलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। पहला जो संज्ञा शब्द पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब दूसरा देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से व्यक्ति, वृत्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि का पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति आता है लड़का, लड़की, युवक, औरत, मर्द। ये एक एक लड़का की जाति है, लड़की जाति, युवक जाति, औरत, मर्द, ये सब एक एक मनुष्यों का एक एक जाति को समझाता है। दूसरा है वृत्ति। वृत्ति जैसे शिक्षक, हलवाई, मंत्री, बढ़ई, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब एक एक वृत्ति है। तो ये भी जातिवाचक, जैसे शिक्षक, हलवाई, ये सब हलवाई जो हमारे नाश्ता वगैरह बनाते हैं वो उसको कहते हैं हलवाई। मंत्री, बढ़ई, इसको कहते हैं। ये सब एक एक वृत्ति को समझाता है, तो इसलिए ये सब एक एक जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। पशु पक्षी जैसे बाघ, भालू, हिरन, कोयल, कौवा, ये सब बाघ एक जाति है, भालू, हिरन, ये एक एक पशु पक्षियों की, कोयल, कौवा एक एक पशु पक्षियों की जाति को समझाता है। वस्तु जैसे मकान, कुर्सी, घड़ी, पहाड़, नदी, जंगल, ये वस्तुओं को समझाता है, इसीलिए ये सब जाति में जाएगा। तीसरा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप इसको
ये जो हमने संज्ञा में लिख दिया है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको याद रखिएगा। वस्तुवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये सब आपको याद रखना है। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज, चीनी, आटा, घास, ये सब एक एक द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब द्रव्य है, ये है द्रव्य, इसीलिए ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाओं में जाएगा। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा पद कहते हैं। समूह का मतलब जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे सभा, परिवार, कक्षा, दल, गिरोह, संघ, वर्ग, ये सब संज्ञा यानी कि समूह का, जैसे परिवार में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, ये समूह को समझाता है। दल, गिरोह, डाकुओं का गिरोह, राष्ट्रों का संघ, इस तरह से वर्ग, ये सब एक एक समूह को समझाता है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञाओं में जाएगा। पांचवा आता है भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था अथवा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, साधुता, बुढ़ापा, मूर्खता, वीरत्व, मिठास, चतुराई, चालाकी, गर्मी, चौड़ाई, लड़ाई, ऊर्जा, दौड़, लिखावट, पढ़ाई, अपनापन, ममता, निकटता, ये सब भाववाचक संज्ञाओं में जाएगा। भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसे सिर्फ बोध, अवस्था या कार्य का बोध हम कर सकते हैं। जैसे बच्चा को देख सकते हैं, बचपन एक अवस्था को समझाता है, जैसे साधु साधुता, बूढ़ा बुढ़ापा, मूर्ख मूर्खता, इसी तरह से यह कार्य व्यापार अथवा गुण धर्म अवस्था को समझाता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञाओं में जाएगा। बच्चों, इस संज्ञा शब्द जो सब हमने पढ़ाया इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद भी रखिएगा, और अभ्यास कार्य गीता में जो दिया है उसे अपने कापी में जरूर लिखिएगा, और जो जो सब विषय हमने पढ़ाया ये सब नेक्स्ट इम्तिहान में, यानी परीक्षा में जरूर इसमें प्रश्न आएगा। धन्यवाद।